अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद ज़ूनी। आज ज़ूनी के किचन में बन रही हैं रमज़ान स्पेशल में चिकन कचौरियाँ, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त। इसकी रिक्वेस्ट की गई थी मेरे से ईज़ा वसीम ने और समीर इकबाल ने। ठीक है जी, तो उनकी ख़ास रिक्वेस्ट पर मैंने ये रेडी की हैं। और अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो ट्रस्ट मी, आप बाज़ार से कहीं गुना बेहतर कचौरियाँ घर पर रेडी करेंगे। तो चलें जी, चलते हैं हम किचन में और देखते हैं कि हमने ये ज़बरदस्त मज़ेदार सी चिकन कचौरियाँ कैसे रेडी की। सबसे पहले मुझे यहाँ पर चाहिए चिकन, बोनलेस ये चिकन है। ठीक है जी, अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इसका कीमा भी बाज़ार से ही करवा लीजिएगा। हाफ़ के जी है, इसको मैं चॉपर में ऐड कर दूँगी। एक बड़े साइज़ का मेरे पास यहाँ पर है प्याज, एक टमाटर और 2 से 3 थी मेरे पास हरी मिर्चें। ठीक है जी, इनको मैंने रफली इनकी कटिंग कर ली है क्योंकि मैंने इनको चॉपर में चॉप करना था। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप इनको बहुत ही फाइन इनकी कटिंग कर लें, प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों की। तो यहाँ पर जी मेरे पास है 2 टेबलस्पून ऑयल के, और जिसमें मैं जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, अदरक लहसुन का 1 टेबलस्पून पेस्ट ऐड करूँगी और इसको थोड़ा सा ही मैं जो है वो फ्राई करूँगी। तो इसमें मैं ये जो चिकन का मिक्सचर मैंने यहाँ पर रेडी किया है, कीमा, मैं वो ऐड कर दूँगी। देखें, अगर आपके पास चॉपर ना हो तो आप टमाटर, प्याज, हरी मिर्चों की बहुत फाइन कटिंग कर लीजिएगा, ऑमलेट कट, और चिकन का कीमा बाज़ार से बनवा लीजिएगा। ठीक है जी, और बाकी आप सेम इसी रेसिपी को फॉलो कर सकते हैं। अब इसमें सारे चिकन को मैं अच्छे से फैला लूँगी और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून नमक, हाफ़ टी स्पून हल्दी और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें लाल मिर्च का ऐड कर रही हूँ, और 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी ज़ीरा और धनिए का पाउडर। ठीक है जी, नमक, मिर्च, मसाले आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और अब इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी जब तक कि कीमा हमारा अच्छे से जो है वो कुक ना हो जाए। फिलिंग में ऑयल बहुत कम यूज़ किया जाता है, मैं पहले भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। अगर ऑयल ज़्यादा हो तो जिस भी चीज़ में आप फिलिंग करेंगे वो चीज़ जो है वो फट जाती है। और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्रेश कोरिएंडर, हरा धनिया। और यहाँ पर फिलिंग देखें हमारी रेडी हो गई है। तकरीबन 10 से 12 मिनट ही मुझे यहाँ पर लगे थे, तो फिलिंग है यहाँ पर रेडी। अब इसको मैं ठंडा होने के लिए रख दूँगी। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी ये फिलिंग है। तो अब हम यहाँ पर आटा रेडी कर लेते हैं। तो इसकी डो रेडी करने के लिए हमें यहाँ पर ज़रूरत है 2.5 कप, 2.5 कप मैदे से मैं ये बना रही हूँ। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक का ऐड करूँगी। ठीक है जी, और इसको मैं मिक्स कर लूँगी और उसके बाद मैं हाफ़ कप इसमें ऐड करूँगी घी का। ठीक है जी, ये रेसिपीज़ ज़्यादातर घी में ही बनाई जाती हैं तो ही ये मज़े की लगती हैं। घी को जो है वो मैंने तकरीबन 20 सेकंड पे थोड़ा सॉफ्ट कर लिया था। तो अब मैं इसमें घी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मैं घी के साथ मिक्स कर लूँगी। ठीक है जी, अगर आप इस स्टेप को सेम एज़ इट इज़ करें तो ट्रस्ट मी, ये आपके इतनी मज़े की खस्ता और नरम कचौरियाँ बनकर रेडी होंगी ना। और बहुत थोड़ा थोड़ा करके हमने पानी इसमें ऐड करना है। हमने इसकी बहुत सख्त डो नहीं बनानी जैसा कि हम समोसों की रेडी करते हैं। हमने इसकी डो जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट ही रखनी है। ठीक है जी, ये देखिए हल्का हल्का पानी लगा के अब हमने इसको गूंद लेना है, और बहुत ज़्यादा भी हमें इसको गूंदने की ज़रूरत नहीं है। ये इतनी सॉफ्ट घी की वजह से हो गई है कि ये थोड़े से ही हम इसको पंचेस लगाएंगे तो ये अच्छे से सॉफ्ट होकर रेडी हो जाएगी। ये देखें जी। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें जी, डो हमारी जो है वो बिल्कुल रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट डो यहाँ पर रेडी हुई है। अब मैं इसको थोड़ा सा ऑयल के साथ कर दूँगी ग्रीस, और मैं इसको कवर कर कर रख दूँगी तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, थोड़ा सा इसको रेस्ट मिल जाए। अब हम इसको कवर करके रख देंगे। ठीक है जी, और अब साथ ही जी यहाँ पर मेरे पास है जी ये घी, 4 टेबलस्पून घी के थे जिसमें 3 टेबलस्पून मैंने ऐड किए हैं मैदे के। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करके एक बहुत ही सॉफ्ट जो है वो मैं मिक्सचर रेडी कर लूँगी। ये देखें, बिल्कुल भी इसमें लम्स नहीं होने चाहिए। एक सॉफ्ट मिक्सचर आपने रेडी करना है। आपने हर चीज़ को, हर स्टेप को बहुत अच्छे से देखना है, तो ही आपकी ज़बरदस्त और मज़ेदार कचौरियाँ रेडी होंगी। तो यहाँ पे जी मुझे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं आटे को कवर करके रखे हुए, और देखें कितना अच्छा सॉफ्ट आटा जो है वो हो चुका है।
एक दो यहाँ पर इसको मैं दूंगी पंचेस। तो ये देखें कितनी सॉफ्ट डो है। मैंने यहाँ पर कोशिश की है कि मैं आपको कैमरे में दिखा सकूं। तो चलें जी, अब हम इसके छोटे छोटे से जो हैं वो पेड़े कर लेंगे। जिस भी साइज़ की आपको कचौरियाँ चाहिए हों, लेकिन अगर आपकी बहुत परफेक्ट कचौरियाँ बनेंगी तो आपने छोटे छोटे से ही पेड़े बनाने हैं। तो वो जब ऑयल में जाती हैं तो बहुत अच्छे से फूल कर उसका साइज़ बड़ा हो जाता है। ये देखें जी, किसी किस्म का कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा एक सॉफ्ट जो है वो आपने पेड़ा रेडी करना है। मैं इसी तरीके से बाकी के भी सारे कर लूँगी। और इसके साथ ही मुझे यहाँ पर चाहिए थोड़ा सा ड्राई आटा खुश्का। और एक पेड़े को इस तरीके से मैं इसमें जो है वो डस्ट करूँगी और हाथों की हेल्प से थोड़ा सा रोटी को फ्लैट कर लूँगी। यहाँ पर आपने इसकी रोटी बहुत अच्छे से बेलनी है। और अब इस रोटी को हम बेल लेंगे, ठीक है जी। दोनों साइडों पे मैंने खुश्का लगा लिया है ताकि ये स्टिक ना हो। और बहुत अच्छी आपने यहाँ पर रोटी बेलनी है। आपने इसकी साइड्स चेंज कर कर के इसको बेलना है ताकि इसके किनारे जो हैं वो बहुत अच्छे से इक्वली जो हैं वो प्लेन हो। बिल्कुल भी वो साइड से इसकी कहीं से मोटी और कहीं से पतली ना रह जाए। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ से आपने सारे किनारे इसके एक तरह से ही होने चाहिए, ठीक है जी। ये देखें कितने अच्छे से हमने यहाँ पर रोटी बेल ली है। अब मैं यहाँ पर इस पे जो मिक्सचर रेडी किया था घी का और मैदे का, मैं वो ऐड करूँगी इसमें। तकरीबन अंदाजे से 1.5 टेबल स्पून इसमें गया था। ये देखिए सारे किनारों पे आपने बहुत अच्छे तरीके से लगा लेना है। और अब मैं थोड़ा सा खुश्का लेके वो इस पे डस्ट करूँगी। और अब हमने इसकी एक साइड पकड़ के हाफ में ला के जी हमने इसको यूँ प्रेस कर देना है, जैसा कि हम चौरस पराठा बनाते हैं, ठीक है जी। ये देखें दोनों साइड्स को हमने इस तरीके से साथ मिला देना है। आप इसको क्लियरली देख सकते हैं। ये देखें जी, इस तरीके से हमने बिल्कुल इसकी ये चीज़ लेकर आनी है। अगर आप किसी भी स्टेप को स्किप करेंगे या आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी कचौरियाँ जो हैं वो ख़राब हो सकती हैं। तो ये देखें जी, मैंने अपनी सारी जो है वो उनकी फोल्डिंग कर ली है रोटियों की। अब जो मैंने यहाँ पे फोल्डिंग की थी उसको हम उठाएंगे और दोबारा से हम बेलेंगे। यहाँ पे भी आपने इसकी साइड्स चेंज कर कर के बेलना है। और यहाँ पर अब हम खुश्का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये वैसे ही रोटी इतनी सॉफ्ट है कि ये बहुत अच्छे से हम बेल लेंगे, ठीक है जी। ये देखें जहाँ से भी थोड़ी साइड ऊपर नीचे हो, आप ये रोलिंग पिन की हेल्प से इसको फ्लैट कर सकते हैं, लेकिन कहीं से भी ये बहुत मोटी या पतली नहीं होनी चाहिए। अब मैं इस रोटी में ऐड कर रही हूँ फिलिंग। तकरीबन 2 चम्मच मैंने भरकर इसमें फिलिंग के ऐड किए थे। और अब ये देखें जी, ऑपोजिट साइड के जो हैं वो कॉर्नर्स को मैंने पकड़ना है और इस तरीके से पकड़ कर मैंने इनको प्रेस कर देना है, ठीक है जी। ये जब हम इस तरीके से पकड़ेंगे तो जो हमारी रोटी है वो फिलिंग के साथ अटैच नहीं होनी चाहिए। अब ये दूसरी साइड से भी हम इसको पकड़ेंगे और इसको हमने इस तरीके से मिलाना है कि ये इसके कॉर्नर्स जो हैं वो बन सकें। ये देखें जी, मैंने बहुत ट्राई किया कि वीडियो में मैं इसको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा सकूं कि किस तरीके से हमने इसके कॉर्नर्स को फोल्ड करना है। ये देखें जी, आपने यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से इसको दबाना है चारों साइड से। तो ये देखें जी, इस तरीके से, क्योंकि ये खुल ना जाए ऑयल में जाकर, इसलिए आपने यहाँ पर इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रेस करना है। ये देखिए मैंने आपको दिखा दिया है कि इस स्टेप तक हमने इसको इस शेप में लेकर आना है। अब अगेन हमने इसको सेंटर में से पकड़ लेना है और जो कॉर्नर्स हमने फोल्ड किए थे उनको दोबारा से हमने हाथों में उठा के एक जगह जमा कर लेना है। ये देखें, और बिल्कुल कचौरी की जो है वो शेप आ जाएगी। देखिए कितनी अच्छी इसकी शेप आई है। और ये आप देख सकते हैं कि जो फिलिंग है वो हमारी बिल्कुल भी वो उसके साथ रोटी के साथ नहीं अटैच हो रही, ठीक है जी। वो बिल्कुल नीचे सेंटर में ही है। ये देखें, ठीक है। यहाँ पर आपने अच्छे से इसको जो है वो प्रेस करके इस तरीके से आपने ट्विस्ट करके इसको प्रेस कर देना है। तो ये लें जी, कितनी ज़बरदस्त जो है यहाँ पर कचौरी हमारी बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए। तो इसी तरीके से मैं बाकी की भी रेडी कर लूँगी। तो ऑयल का यहाँ पर आपने बहुत ध्यान रखना है। ऑयल हम बहुत लो टेम्परेचर पर लेंगे। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि हमारा कितना गर्म ऑयल है, कि इसमें बिल्कुल भी अभी बबलिंग नहीं हो रही। आहिस्ता आहिस्ता ये देखें इसमें बबलिंग स्टार्ट हुई है। यहाँ पर इसको मुझे फ्राई करते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं।
ठीक है जी। आपने इसी हीट के ऊपर जो है इनको कुक करना है। 15 से 16 मिनट मुझे लगे थे इनको कुक करने में, और मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको कुक किया है। और आहिस्ता आहिस्ता ये देखें बहुत अच्छे से कचौरी जो वो हमारी फूल रही है। और 6 मिनट बाद हमने जो है इसकी साइड चेंज करनी है, 5 से 6 मिनट के बाद, ठीक है जी। और चम्मच के साथ आपने इसको बहुत सॉफ्ट हैंडलिंग करनी है, क्योंकि ये इतनी, ये देखें फूल चुकी है और इतनी सॉफ्ट हो गई है कि अगर आपने ज़रा सा भी इसको प्रेस किया तो ये फट जाएगी और सारी फिलिंग जो है वो आपकी ऑयल में निकल आएगी। ये देखें बहुत अच्छे और प्यार से आपने इसकी साइड्स को चेंज करना है। और दोनों साइड्स को चेंज करते हुए तकरीबन 15 से 16 मिनट आपने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर ही कुक करना है। तो ही हमारी ज़बरदस्त खस्ता सी कचौरियाँ जो है बनकर रेडी होंगी। तो ये देखें जी, यहाँ पर कचौरी हमारी बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी। अब मैं इसको जो है वो डिश आउट कर लूँगी। और बाकी की भी इसी तरीके से रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर जी आप देख सकते हैं, इसकी आप लेयरिंग देखें, इसमें देखें ये इतनी खस्ता, इतनी ज़बरदस्त बनकर रेडी हुई थी कि ये बाज़ार से भी कहीं ज़्यादा बेहतर और बहुत ही अच्छी बनकर ये रेडी होती हैं। आप इसमें स्टेप स्किप किए बगैर वीडियो को देखें और एज इट इज़ रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो ये देखें जी कितनी ज़बरदस्त और मज़े की कचौरियाँ सारी रेडी कर ली हैं मैंने। मैं यहाँ पर आपको एक कचौरी जो है वो तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। तो ये देखें जी, अगर आप इसको इस तरीके से टच करेंगे तो ये देखें कितनी खस्ता और सॉफ्ट बनकर रेडी हुई है। बाज़ार की जो है वो अक्सर मार्केट्स में जो मिलती हैं वो बहुत ही अकड़ी हुई और बिल्कुल ऐसे मुंह में चुभने वाली कचौरियाँ बनती हैं, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट और मुंह में एकदम से घुल जाने वाली थी। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर किया करें और साथ में ही बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक किया करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। तो दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।